अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की सीरीज़ चल रही है और इस सिलसिले में उनके जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उनके तमाम वीज़ाज़ के मतलब आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। इस तयन के साथ, इस लोगों के साथ या इस स्टेटमेंट के साथ कि प्यारे भाइयों, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ और ये मेरा डिस्क्लेमर भी। तो प्यारे दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, बिलीज़ BELIZ बिलाइज या बिलीज़ ये कंट्री है, इसके मतलब मैं आपको कल बताऊँगा। आज मैं बताऊँगा अगेन बारबाडोस के नोमैडिक वीज़ा के मतलब, डिजिटल नोमैड वीज़ा जिसे बोलते हैं। और इसको ऐसे आप डिस्क्राइब कर लें कि अगर आप दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन आपका कारोबार ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन कंटेंट राइटर हैं, ऑनलाइन आप म्यूज़िक बेचते हैं, या ऑनलाइन आप बच्चों को पढ़ाते हैं, या ऑनलाइन आप आर्कियोलॉजी का काम करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी का काम करते हैं, मशीन लर्निंग का काम करते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर हैं, और फ्लो आपके पास बहुत ज़्यादा है काम का, और आप साल का $50,000 एवरेज का कमाते हैं, सो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस डिजिटल नोमैड वीज़ा फॉर बारबाडोस। अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर आप अपना ऑनलाइन काम बारबाडोस के ब्रिज टाउन में जाके करना चाहते हैं, या बारबाडोस के किसी भी आइलैंड पे जाके करना चाहते हैं, और आपको इंटरनेट की सहूलत भी बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको वहाँ पे पुरसुकून लैंडस्केपिंग चाहिए, पुरसुकून माहौल चाहिए, सो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ओके जी, तो बात करते हैं जी डिजिटल नोमैड वीज़ा की। ठीक है, तो ये ऐसा वीज़ा है कि इसकी रिक्वायरमेंट में 3 चीज़ें हैं। पहला, ये $50,000 पर मंथ का होना चाहिए, $50,000 पर ईयर्स आप कमाते हो, आप ब्रिज टाउन के रहायशी नहीं हैं, आप अपना ऑनलाइन काम बारबाडोस में करना चाहते हैं, और आपको अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, और इसके साथ साथ ये है कि आप पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपकी सेहत ठीक है। यही चीज़ें हैं जो आपको इस पर चाहिए होती हैं। तो जहाँ तक दोस्तों इसके डॉक्यूमेंट्स का ताल्लुक़ है, तो पासपोर्ट चाहिए, आपका जितना कारोबार है उसका एक वर्क फ्लो या स्टेटमेंट चाहिए, आपकी ख़ुद की भी एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसमें ये साबित हो कि भाई आप $50,000 एटलीस्ट और एटमोस्ट, ज़्यादा भी थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ये नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, आप कमाते हैं, ऑनलाइन ज़राए से कमाते हैं, डिजिटल नोमैड है, और आप खाना बदोश है। खाना बदोश से मुराद अच्छे वाला खाना बदोश जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये है कि आपकी सेहत भी ठीक है, आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, और इसके साथ साथ जी आपकी तस्वीरें हैं, आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट है या खाली टिकट है, वन साइड की, डिपेंड करता है, क्योंकि ये आपको वीज़ा 12 महीने के लिए मिलेगा, फॉर 12 मंथ, यानी कि 1 साल के लिए। तो यही डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगा लें, अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट लगा लें, बैंक स्टेटमेंट तो आपने लगा ली। इसके साथ साथ जी आप अपने पिछले जो काम है, उनके जॉब सर्टिफिकेट्स हैं, जॉब ऑफ़र लेटर्स हैं, उनको भी साथ लगा लें। आप अपना बता दें कि ये मेरे क्लाइंट हैं, ये कंट्री में मेरा काम जा रहा है, तो मैं तो बड़ा खुशहाल हूँ भाई, बड़े मेरे पास पैसे आते हैं। तो यही चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। इसके साथ साथ जी जहाँ तक फ़ीस की बात करें डिजिटल नोमैड वीज़ा की, तो इसकी जनाब फ़ीस है, अगर आप सिंगल पर्सन रहना चाहते हैं, एक बंदा रहना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपकी फ़ीस है जी $2,000 USD। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो फिर आपकी फ़ीस है जी $3,000। वो एक फ़र्द हो सकता है, 2, 3, 4, 5 तक हो तो सही है। ये है जनाब इसकी सीधा बात है। अच्छा, ये तो हो गया एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि जो रिमोट वर्क वीज़ा भी इसको बोलते हैं, ये दूसरा नाम है जिसका, रिमोट वर्क वीज़ा। अच्छा, बारबाडोस का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा बारिशों वाला है, वो थोड़ा सैलाबी तरस का है, वो थोड़ा सा एक्वेटिक लाइफ वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, पानी की ज़िंदगी ज़्यादा है, बंदरगाहें हैं, ये सारा सिस्टम। तो अगर आप वहाँ पे रिलैक्स हैं, अगर आपको पानी की ज़िंदगी अच्छी लगती है, और आप समझते हैं कि जनाब यू आर एक्चुअली सूटेबल फॉर दैट वेदर,
तो फिर तो बात है जी ठीक, बात तो समझ में भी आती है। लेकिन अगर आप कहें कि भाई मुझे तो ज़ुकाम हो जाता है, मेरी तो सेहत बिगड़ जाती है, हाँ सेहत से मुराद, सेहत से बात याद आई कि आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगाने हैं आपने, ठीक है। अगर आप कहेंगे जनाब मुझे तो वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इश्यूज़ होंगे, मैं बारिशों से डरता हूँ, मैं सैलाबों से डरता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि बारबाडोस में अगर आप सिर्फ इसी नीयत से जा रहे हैं कि आप एज ए डिजिटल रिमोट वीज़े पे जा रहे हैं, डिजिटल नोमैड वीज़ा पे जा रहे हैं, रिमोट वर्क परमिट के ऊपर जा रहे हैं जो आपको 12 महीने के लिए मिलना है, तो चलो वहाँ से हम ज़रा नॉर्थ अमेरिका और यूएसए की तरफ भी चले जाएंगे, कोई ट्राई मारेंगे, तो हो सकता है कि पनामा चले जाएं या आप हमास चले जाएं या इधर साउथ की तरफ आएँ तो अर्जेंटीना चले जाएं, ब्राज़ील चले जाएं, तो ये आपकी खाम ख्याली है। आपने स्पेसिफ़िकली सिर्फ बारबाडोस में ही रहना है, सिर्फ और बारबाडोस के एटमॉस्फेयर को एंजॉय करना चाहते हैं, वहीं पे रहना चाहते हैं, ये चीज़ आप अपने जहन में बिठा लें और यही बेटर है। देखिए भाइयों, आप जिस वीज़ा के लिए जाते हैं यू शुड रिटेन दैट वीज़ा स्ट्रिक्टली, आपको उसी वीज़ा पे रहना चाहिए और जो जो प्रकाशंस हैं, जो जो चीज़ें हैं आपको डिफ़ाइन की जा चुकी हैं, आप उन्हीं चीज़ों की बेस पे वहाँ पे अपना कारोबार करें। ये 2 बातें होगी। तीसरी चीज़ वो ये है दोस्तों कि बारबाडोस में अगर आप जाएंगे तो आपको डेफिनेटली, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पास आता है, कैरेबियन वाइब्स हैं, वेस्ट इंडीज़, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे ब्रैथवेट और ये ब्रायन लारा और वेव रिचर्ड्स, रेहाना, ये सारा कल्चर आपको वहाँ पे मिलेगा। तो ये भी ज़हन में रख लें कि वहाँ पे ज़्यादा ब्लैक्स हैं। अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैम देन यू शुड गो दे। हर एक बंदे का अपना कंफर्ट जोन होता है दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये समझता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हैं ना जिन पे लोग मरते हैं, लोग आशिक हैं, वहाँ पे जाके मैं ज़रा अनकम्फर्ट हो जाता हूँ। उसकी वजह यह है कि जितना ज़्यादा ठंडा इलाका होगा, जितनी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, उतना ज़्यादा ही वहाँ पे सन्नाटा होता है, मायूसी होती है, एक होपलेसनेस होती है। आप अजीब सा लगता है कि आप बड़े मायूस टाइप के लोग हैं, आप बहुत परेशान टाइप के लोग हैं, तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। मुझे अच्छा लगता है लैंडस्केपिंग, पुरानी चीज़ें, कल्चर, हेरिटेज, हसल एंड बसल, लोगों के व्यूज़, लोगों के आइडियाज़, लोगों के साथ मेल मिलाप। तो हर एक बंदे की कोई प्रायोरिटीज़ होती हैं। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि आपको लैंडस्केपिंग मिले, आपको वहाँ पे सैलाब, बारिशें और ये सारा कुछ फ्लड जैसा मंजर मिले और आप वहाँ पे बोटिंग, फेरीज़ और ये सारी चीज़ें कर रहे हो, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का मज़ा ले रहे हो, तो फिर तो आपके लिए दी बेस्ट है। क्वेश्चन ये है कि अब इस वीज़े को अप्लाई कैसे करें। देखिए दोस्तों, बारबाडोस में आप बीइंग अ पाकिस्तानी, आप 90 डेज़ के लिए फ्री रह सकते हैं, ठीक है। आप बगैर वीज़े के रह सकते हैं और वहाँ पे जाके आप जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनसे रब्ता करके या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से रब्ता करके आप इस वीज़े को कंटेन कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं और वहाँ पे 12 महीनों के लिए रह सकते हैं। वैसे तो आप 90 डेज़ के लिए रह सकते हैं, ठीक है। तो 90 डेज़ के साथ रहने के से मुराद ये नहीं कि आप वहाँ पे जॉब करें, आप वहाँ पे साइट सीइंग कर सकते हैं, टूरिज़्म के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर काम करना है रिमोट वर्क वीज़ा पे या डिजिटल नोमैड वीज़ा पे, तो आपको ये तमाम चीज़ें करना। तो प्यारे भाइयों दोस्तों, आज तक के लिए बस इतना ही। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ और यही मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।